हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। और यहाँ पर आप सभी का जैसे कि 20 को एग्ज़ाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए टाइम थोड़ा कंज्यूम मतलब थोड़ा कम है, तो हमने सोचा कि आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे ही देते हैं, ताकि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप तैयार करें अपने एग्जाम के पर्पज में और बेहतर नंबर ले आ पाए। अगर पॉसिबल हुआ तो आपके लिए मैराथन क्लास भी ली जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब तक मैराथन क्लास नहीं भी आती है तब तक आप अपनी तरह से पूरी तैयारी कीजिए, क्योंकि वो तो आएगी तो सुपर डुपर होके आएगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बट फिलहाल मैं आपको आपकी तैयारी के लिए वो इंपॉर्टेंट डोज यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिसकी तैयारी आप करें बेहतर नंबर आ सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा आपकी अपनी खुद की बेहतर तैयारी के लिए। तो देखिए, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम यहाँ पर लोक प्रशासन कहते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वाइज बता रहा हूँ। यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो बता रहा हूँ, तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, पहली यूनिट जो है उससे होगा ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रशासन के विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के बीच क्या संबंध है, उसको स्पष्ट करना है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है। एंड थर्ड जो है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैसे हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो ये डेफिनेटली इनमें से ये आने वाले हैं। इसके अलावा 1935 1919 का अधिनियम वगैरह है, वो आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं इसी तरह से यूनिट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों की कंपेरेटिव यानी तुलना कीजिए। मंत्रिपरिषद की संरचनात्मक और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही खास है, और तैयारी करते हो तो आपके भी एग्जाम बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन थर्ड, केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की भूमिका और उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ही शानदार रहता है यूनिट 2 से जो प्रश्न है। एंड इसी प्रकार से यूनिट 3 से जो प्रश्न है वो नोट कर लीजिए। पहला, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में क्या अंतर है? अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं में क्या फर्क है, वो आपको स्पष्ट करना है। एंड नेक्स्ट रहेगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की संरचना, कार्य और महत्व को समझाइए। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यूनिट 3 से। थर्ड यूनिट, लोक प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण की चर्चा करें। लोक प्रशासन पर किस प्रकार से सरकार के अंग है वो नियंत्रण करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फोर्थ, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं और प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों का वर्णन कीजिए। और ये तो मोस्ट है, अथवा में आएगा, लेकिन ये तो डेफिनेटली 101% आने वाला है। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 से, जो आपका लाजवाब और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो तैयार भी करें। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, इन सभी के आंसर जो है वो आपको हमारी क्लासी सेट है, कहां पर हम बात कर रहे हैं, क्लासी, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, क्लासी सेट ऐप पर अवेलेबल है। अभी तो ऑफर चल रहा है, मात्र 50 रुपए में आपको इन सभी के आंसर भी मिल जाएंगे और तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है ना? बाकी आप अपना ये सर खुद चेक कर सकते हैं इन प्रश्नों से। 4 यूनिट है, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया उसके प्रमुख घटकों को स्पष्ट कीजिए। एंड नेक्स्ट है नियंत्रक व मालिका परीक्षक, जिसको केक कहते हैं, इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है ये। नेक्स्ट है थर्ड, तो देखिए, संसदीय समितियों के प्रकार और उसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न रह सकता है। फोर्थ, इनसे 4 प्रश्न है, सार्वजनिक उपकरणों की स्थिति, उसकी चुनौतियों पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट 4 से जो लाजवाब प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। इसी तरह से यूनिट 5 से शानदार जो प्रश्न है आपके लिए वो है कल्याण प्रशासन के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं पर चर्चा करें। ये 5वीं यूनिट से ये बड़ा दासू और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरा, प्रशासन में सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी और नागरिक शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता को समझाइए। छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। थर्ड,
लोकपाल और लोकायुक्त की भूमिका और उसकी सीमाओं को स्पष्ट कीजिए, और ये प्रश्न इस बार आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में सुधार की आवश्यकताएं और प्रमुख प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी उम्मीदों पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास, लाजवाब आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बता दिए। यानी 60 नंबर का जो मैटर है वो तो आपको मैंने यहाँ पर जस्ट कुछ एक मिनट में आपको बता दिया। बस इसकी तैयारी अब आप कर लीजिए। हाँ, कुछ एक अवेलेबल है, क्लासेज वगैरह, नोट्स वगैरह अवेलेबल है। बस अब आप तैयारी कर लीजिए। आपका एग्जाम जितना जल्द है, तो हमने हमारी ओर से ये स्पेशल क्लास आपको दी। अब इसका पूरा लुत्फ उठाएं, अच्छे से तैयारी करें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।